बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज इस वीडियो के अंदर बच्चों हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्या है, IUPAC नॉमेनक्लेचर से ही रिलेटेड है। अभी तक प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनकी हम नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर दो या फिर दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो फिर हम लीस्ट नंबर किसको देंगे, यानी कि प्रायोरिटी सबसे पहले किसको देंगे नंबरिंग करते टाइम। तो उसके लिए मैं आज ये ऑर्डर लेकर आई हूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर किसके लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है। और इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताते रहूंगी, साथ के साथ आपको नोट करते जाना है और फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये पता लग जाएगा, ये आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं जो आपके पास यहाँ लिख रही हूँ इस साइड वो क्या होगा कि जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो, ठीक है। देन उसके बाद उस शॉर्ट ट्रिक से हमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पता चलेगा वो मैं लिखते चलूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है आपकी बच्चों, यहाँ पर देखो मैंने लिखा आपके पास कार से एनी सिस्टर, ठीक है। एनी किसी लड़की का नाम है और उसकी क्या है, सिस्टर है। कार से एनी सिस्टर ऐसे हिली, ठीक है, ऐसे हिली। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा कि कोई कार है, कार के अंदर एनी की सिस्टर बैठी हुई है, मतलब एनी कोई लड़की है उसकी सिस्टर बैठी हुई है और वो क्या हुई, हिली। तो इसके बेस पर हमें आपको फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो कार मतलब कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को हम कैसे लिखते हैं, COOH से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, CAR। देखो CAR कार आया ना, इसीलिए हमने बोला कार, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है। से मतलब होता है सल्फोनिक एसिड, SO3H होता है, इसका नेम होता है सल्फोनिक एसिड। यानी कि सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, एसिड्स को प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, देन उससे कम, उसके बाद हम किसको देंगे, सल्फोनिक एसिड को, सेकेंड प्रायोरिटी इसको देंगे। एनी मतलब होता है बच्चों एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड होता है C+O, फिर ऑक्सीजन, फिर C+O, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ सकते हैं, R जैसे मैं लिख दूं। तो ये क्या है हमारा एनहाइड्राइड, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, एनी। मैंने बोला सिस्टर, तो मैंने अगर C को हटाया तो स्टर मतलब एस्टर की फॉर्म आती है। तो एस्टर क्या होता है, C+O, देन O, और फिर यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो इसका नेम क्या है, एस्टर, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो से के ऊपर ई है ना उसको आप ए मान लो, एस्टर, तो ये हो गया एस्टर। देन देखो ऐसे हिली, ऐसे मतलब एसिड, ठीक है, और हिली मतलब हैलाइड। तो एसिड हैलाइड कैसे लिखते हो आप, C+O और यहाँ पर X आता है और यहाँ पर क्या होता है, कोई भी, इधर नहीं, सिर्फ इधर, इधर क्या होता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है। अगर मैंने इधर और इधर बॉन्ड लिखा है तो इसका मतलब एल्काइल ग्रुप है, और अगर एक साइड ही लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर जैसे एक साइड है तो यहाँ पर कोई एल्काइल है, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा, एसिड हैलाइड, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म याद हो गई आपको, मैंने टुकड़ों में कर रखा है इसको, मैं 1 बाय 1 बताऊंगी। तो फर्स्ट मैंने जो टर्म बताई है उसमें आपको ध्यान रखना है, कितने बता दिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो दो में एसिड्स हैं और उसके बाद देखो एसिड के डेरिवेटिव्स दिख रहे होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं ये सारे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, सिंपल सा है, देखो एमा, ठीक है। एमा मतलब है एमाइड, क्या बोला, एमाइड, और एमाइड क्या होता है, C+O NH2, इसको हम क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी पूरी एक लाइन बताती हूँ, एमा
साइड आई, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्योंकि वर्ड मैंने लिखा है ना, वो क्या है, हमारा एडिशनल वर्ड है, जिसको मैंने एक होल के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक एडिशनल वर्ड है, क्योंकि एक होल था। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या लिया कि एमा साइड आई, क्योंकि एमा जहां पर खड़ी थी वहां पर क्या था, एक होल था, इसीलिए वो क्या आ गई, साइड में आ गई। तो एमा साइड आई क्योंकि एक होल था। ठीक है, तो एमा मतलब एमाइड। ठीक है, साइड मतलब होता है साइनाइड, जिसको आप CN से रिप्रेजेंट करते हो, ये साइनाइड होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था साइनाइड में अगर नाइट्रोजन किसी भी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो आई कहां से आया, आइसोसाइनाइड से। ठीक है, तो हम लिखेंगे NC, ये होगा आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट, क्योंकि एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर हम इसमें भी देखें तो ये बहुत कुछ बताता है, किसके बारे में, इस एक के बारे में। ठीक है, इस एक में दो चीजें छिपी हुई है, क्या क्या है वो मैं बताऊंगी। तो देखो, कै और कै दो बार आया, कै कै, इसका मतलब हम जब इंग्लिश में कै को लिखते हैं तो के से लिखते हैं या फिर सी से लिखते हैं, तो हम यहाँ सी मान के चलते हैं कि हमने सी से लिखना है। इसका मतलब इसके बाद जो वर्ड आया इसमें दो बार सी आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो क्यों, ऊपर क्या आ रहा है, ओ की मात्रा, इसका मतलब ऑक्सीजन भी इन दोनों के साथ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक है ना, इसमें जो ए वर्ड है, ए का मतलब है यहाँ पर बच्चों एल्डिहाइड, CHO। ठीक है, एल्डिहाइड, इसका ए स्टार्टिंग वाला ए ले लिया मैंने, एल्डिहाइड। नेक्स्ट जो आता है क, इसमें जो क वर्ड है ये आया है बच्चों कीटोन से, जिसको हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये होगा कीटोन। क्लियर, तो देखो क्योंकि में ये CO बता रहा था, तो हमें यहाँ CO दिख रहा है ना, एक H इसमें तो एक्स्ट्रा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड O और इधर बॉन्ड, ये हो गया यहाँ पर कीटोन, और अगर मैंने यहाँ पर H लगा दिया तो ये हो गया एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक का मतलब है, ए का मतलब एल्डिहाइड, क का मतलब कीटोन। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट मैंने बोला होल। होल देखो, आप जब एल्कोहल लिखते हो तो कैसे लिखते हो, AlCHOL, तो यहाँ पीछे क्या आया, होल, HOL, होल आया ना, तो इसका मतलब ये होल क्या बता रहा है, OH ग्रुप को, यानी कि एल्कोहल को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या बता रही हूं मैं आपको, था। अब ये जो था वर्ड है वो कहां से आता है, देखो यहाँ पर OH को आप एल्कोहल बोलते हो, अगर ऑक्सीजन की जगह S आ जाए और ये H एज इट इज आए तो हम इसको क्या बोलते हैं, थायोल बोलते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर प्रीवियस वीडियो में मैंने सबसे लास्ट SH का ही बताया था, तो SH थायोल, इसलिए था वर्ड आया, इसलिए हमने था लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसकी टर्म क्या क्या है, अभी और भी है बच्चों, मैंने 3 सेंटेंस के अंदर डिवाइड किया है इसको। फर्स्ट सेंटेंस था, कार से एनी सिस्टर ऐसे हिली। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब देखो हम जैसे जैसे इधर जाते जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर डिक्रीज होती जा रही है प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी को मिलेगी, फिर उससे कम ये है, फिर इससे कम ये, फिर इससे कम, फिर इससे कम, तो हम लिखते हुए चलेंगे, ध्यान रखना है, ये भी इससे कम, फिर ये, तो आपको ये सारे ऑर्डर्स याद होने चाहिए। तो आप अपनी नोटबुक में क्या करोगे, लिखते चलोगे, कैसे CWH लिखा, फिर ग्रेटर देन का सिंबल, फिर SO3H लिखा, फिर ग्रेटर देन का सिंबल, फिर एनहाइड्राइड लिखा, ऐसे चलना है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड पार्ट देखो क्या आता है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं थर्ड पार्ट कराती हूँ। थर्ड पार्ट बच्चों इसका क्या है, देखो मैंने बोला है अम्मी। ठीक है, अम्मी, अम्मी 231, ठीक है, कोई रूम नंबर होगा, अम्मी 231, इधर इधर से है निकलो। ठीक है,
माइंड में रहेगा अम्मी 231 इधर से है निकलो। तो यहाँ पर अम्मी जो है वो किसके लिए आया है, NH2 ग्रुप के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं। ठीक है, अब जो 2 है वो किसके लिए आया है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आता है तो उसको प्रायोरिटी पहले देंगे, फिर उसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देंगे, फिर डबल को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सिंगल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। तो सेम एज इट इज है। 1 का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन हैविंग द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक एक बॉन्ड आ जाएगा यहाँ और यहाँ भी। यहाँ पर देखो 3-3 बॉन्ड दिखाने आपको, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच एक ही है, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। तो एमाइन, उसके बाद कार्बन कार्बन हैविंग डबल, फिर ट्रिपल, देन सिंगल। ठीक है, उसके बाद ईथर। ईथर का मतलब होता है बच्चों ईथर, जो आपके पास ये होता है ना ROR, मैंने अल्काइल ग्रुप लिख दिया ऐसे R और R, तो ये क्या हो गया, ईथर हो गया। ईथर से क्या आ रहा है, ईथर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो से कब आता है, जब आप ऑक्सीजन को हटा के, सेम एज इट इज, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन को हटा के आपने S लिखा, आपने यहाँ भी ऑक्सीजन को हटा के S लिख दिया, यहाँ R आ गया, यहाँ R आ गया, इसको आपने ईथर बोला, इसको आप क्या बोलोगे, थायो ईथर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को हटा के S लिखा, S को हिंदी में स बोलते हैं, तो से। ठीक है, से। अब यहाँ पर है का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप, यानी कि जो X होते हैं, X मतलब हैलोजन, जिसमें कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है ये। अब इसमें आप ये कहोगे, अब इसमें से हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, तो अल्फाबेट्स में जिसका वर्ड पहले आता है उसको हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। जैसे इन सब में से ब्रोमो लिखा जाता है ना, ब्रोमीन होता है जो ब्रोमो हम एज अ प्रीफिक्स यूज में लेते हैं, तो बी पहले आएगा अल्फाबेट में, देन क्लोरो तो सी आएगा, फिर फ्लोरो तो एफ आएगा, आयोडो आई सबसे बाद में आता है इनके कंपेयर में, तो आयोडो को सबसे लास्ट में दोगे। ठीक है, देन उसके बाद है निक्लो आता है बच्चों नाइट्रो ग्रुप से, NO2 नाइट्रो, इसको भी हम एज अ प्रीफिक्स ही यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास प्रायोरिटी ऑर्डर है। आई थिंक आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। आप प्रायोरिटी ऑर्डर दोगे, कैसे दोगे मैंने अभी आपको बताया, मैं बोलते जाती हूँ, आपको साथ साथ लिखते जाना है। ठीक है, इतना समझ आ गया प्रायोरिटी ऑर्डर, आई थिंक आपको याद हो गया होगा अभी मेरे साथ साथ ही। अब मैं ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बता देती हूँ आपको। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लेके चलेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी वो लिखेंगे, देन उसके बाद सबसे लोवेस्ट किसको मिल रही है, नाइट्रो ग्रुप को, तो हम नाइट्रो लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अगर देखो बच्चों आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए तो प्रायोरिटी तो आप एक को ही दोगे, फिर दूसरा हमारा क्या होगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, और जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा तो हम उसको एज अ प्रीफिक्स यूज में लेंगे। प्रीफिक्स मतलब पहले लिखेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखते हैं वर्ड रूट से पहले, तो वहां पर नेम उसका चेंज हो जाता है। जब आप सफिक्स में लिखते हो तो अलग लिखोगे, प्रीफिक्स में लिखोगे तो अलग लिखोगे। तो वो मैं आपको एक टेबल बना दूंगी, आपको वो लर्न करनी है और माइंड में रखनी है, फिर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो हमारा ये वाला पोर्शन फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों जो ऑर्डर है प्रायोरिटी का मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको उसके नीचे कैसे लिखना है देखो। सबसे पहले क्या लिखोगे, COOH, देन उसके बाद ग्रेटर देन, मतलब प्रायोरिटी सबसे पहले इसको दोगे, तो आप यहाँ लिख देना डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, प्रायोरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। COOH आया था, देन उसके बाद क्या आया था, SO3H। याद है ना मैंने क्या बोला था, कार से कौन आया, एनी सिस्टर, एनी मतलब क्या था, एनहाइड्राइड, तो आप लिखोगे एनहाइड्राइड। ठीक है, देन उसके बाद सिस्टर मतलब एस्टर क्या था, C+O फिर ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर RR ग्रुप लगा लेना अगर कंफ्यूज होते हो तो, मैम ने ये क्या बॉन्ड छोड़ दिए, एनी सिस्टर, फिर क्या बोला था, एसिड हैलाइड क्या होता है, C+O, देन यहाँ पर क्या होता है X, फिर ग्रेटर देन लगा दोगे।
उसके बाद मैंने सेकंड टर्म आपको क्या बताई थी, याद है अच्छे से? अच्छा देखो, एमी मतलब एमाइड, तो मैं यही लिख दूं C डबल बॉन्ड O देन NH2, ठीक है। एमा या एमी जो भी आपका मन करे, मैंने एमा बताया था तो एमा। फिर क्या बोलूं मैं, साइड मतलब साइनाइड CN, साइड आई मतलब आइसोसाइनाइड, क्योंकि क्या था, एक होल था, एक में दो वर्ड छिपे थे, क्या क्या, एक तो आपके पास था एल्डिहाइड और एक आपके पास था कीटोन, ठीक है। देन उसके बाद मैंने बोला था एक होल मतलब एल्कोहल और था का मतलब थायोल SH, ठीक है। दो कंप्लीट हो गई, सेंटेंस दो कंप्लीट हो गए हैं। देन थर्ड मैंने कहां से स्टार्ट किया था, अम्मी से स्टार्ट किया था। तो अम्मी मतलब क्या होता है, एमाइन। देखो NH2 एमाइन होता है, तो जो वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी और 3 डिग्री भी, ठीक है। तो ये होता है अम्मी के बाद मैंने बोला था 231, इसका मतलब क्या है, 231 का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देन उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, 231 इधर से है, इधर मतलब ईथर, तो मैं बोल दूं ROR ईथर। देन उसके बाद मैंने बोला था इधर से मतलब यहाँ ऑक्सीजन को हटा के क्या कर दिया था, सल्फर लगा दिया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया था, थायोईथर। इधर से है का मतलब क्या था बच्चों, हेलोजन, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आते हैं। अगर इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो कि पहले क्या लिखे, तो ऑर्डर इसका भी साथ साथ लिख लो कि पहले Br देन Cl फिर F फिर I, क्योंकि देखो अल्फाबेट में B पहले आता है, फिर C आता है, फिर F आता है, फिर I आता है, ठीक है। तो ये भी हमने आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही कर लिया है। अब देखो इधर से है, फिर हमने बोला निकलो, दैट मीन्स NO2। आई थिंक याद हो गया होगा। कार से एमी सिस्टर ऐसे हिली, फिर हमने सेकंड सेंटेंस शुरू किया था किससे, एमी से, ठीक है। एमा या फिर एमी मैंने आपको बोल दिया, जैसा आपका मन करे। एमा साइड आई, क्योंकि के बाद क्या था, एक, तो एक, ठीक है, एक होल था, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड सेंटेंस शुरू होता है अम्मी 231 इधर से है निकलो, ठीक है। तो ये आपका पूरा फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर हो चुका है। आई थिंक सबको याद हो गया होगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो एक को तो हम प्रायोरिटी देंगे, उसको हम लॉन्ग चेन में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारा क्या होगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो उस सब्स्टिट्यूएंट को हमें एज अ प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, तो उसकी नेमिंग आपको याद रखनी है। वो मैं टेबल बता देती हूँ, जल्दी से देख लो। तो बच्चों देखो, आपको फंक्शनल ग्रुप के नेम लिखने हैं जो कि किसकी तरह यूज में आ रहा है, एज अ प्रीफिक्स। एज अ प्रीफिक्स वो कब यूज में आएगा, जब आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप हो और उसको क्या मिली हो, माइनर प्रायोरिटी, यानी कि वहां पर आपके पास ये बोल सकते हैं, माइनर ना बोल के हम ये कहें कि उसको बाद में, सबसे बाद में लिया गया, ठीक है। माइनर का मतलब तो कम होता है, तो आप सोचोगे कम प्रायोरिटी तो देनी है, नहीं। प्रायोरिटी मतलब आपको यहाँ पर आपको बाद में मिलेगा, पहले कोई और फंक्शनल ग्रुप मेजर के अंदर आ चुका है, ठीक है। वो वाला पार्ट नहीं, ये ध्यान रखना है, मिनिमम नहीं है, माइनर है। तो अब देखो मैंने ये कहा, अगर आपके पास सपोज करो OH ग्रुप है तो उसे हम एज अ प्रीफिक्स, मैं प्रीफिक्स बता रही हूँ बच्चों, यहाँ पर प्रीफिक्स लिख लेना, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी, ठीक है। मैं एग्जांपल भी दूंगी, आपके क्लियर हो जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। अगर आपके पास CHO ग्रुप आता है तो आप क्या लिखोगे, फॉर्माइल, ठीक है, फॉर्माइल। ये कैपिटल लेटर में आ जाएंगे क्योंकि एज अ प्रीफिक्स हम ले रहे हैं। तो देन उसके बाद अगर आपके पास CO ग्रुप आता है, CO का मतलब क्या होता है, कीटोन, है ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ऑक्सो, या फिर आप क्या लिख दोगे, कीटो, या तो ऑक्सो या फिर कीटो, ठीक है, कोई भी एक वर्ड यूज करोगे। देन उसके बाद देखो, अगर आपके पास NH2 ग्रुप आ जाता है
NH2 ग्रुप आ जाता है, तो क्या लिखोगे इसके लिए? अमाइनो। अमीन होता है ना, तो अमीनो लिखोगे, ठीक है। और अगर ये सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब R ग्रुप लगा हुआ रहेगा, लेकिन अगर यहाँ डबल बॉन्ड NH आ गया, जैसे R डबल बॉन्ड NH आ गया, तो इसको हम लिखेंगे इमीनो, ठीक है। एक ही जगह आई कर देना बस। ये एमिनो था, ये इमीनो है, ठीक है। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप और भी है, जैसे मैंने आपको ये बोल दिया कि आपके पास कौन सा ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप है, मतलब ईथर नहीं होता है, ROR यही होता है। अगर ये एज अ प्रीफिक्स यूज में लेंगे तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑक्सी, ठीक है। अगर आपके पास SH ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पर OH था तो हाइड्रोक्सी, SH ग्रुप होगा तो इसके लिए हम यूज करेंगे मरकैप्टो, ठीक है। क्या यूज करेंगे? मरकैप्टो। नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास क्या आ जाए, COX मतलब एसिड हैलाइड, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? हेलो फॉर्माइल, ठीक है। हेलो फॉर्माइल। देखो CHO में हमने लिखा फॉर्माइल, हमने H हटाया और क्या लिखा? X, तो इसको हम लिख देंगे हेलो फॉर्माइल, ठीक है। या फिर आपके पास ये आ जाए CONH2, ये कौन सा ग्रुप होता है? एमाइड ग्रुप। जब एज ए सफिक्स यूज में लेंगे तो एमाइड, बट जब हम एज अ प्रीफिक्स, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? प्रीफिक्स की तरह ही तो ले रहे हैं, तो प्रीफिक्स में इसका नेम क्या हो जाएगा? कार्ब एमोइल, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स थे जिनको हम एज अ प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाली हूँ, तो ये टेबल आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं वन बाय वन, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एग्जाम्पल कराती हूँ। तो बच्चों मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो कि आपके सामने हैं और इनकी हम नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, तो अगर आपको सीरीज याद है प्रायोरिटी की तो आप इजीली बता सकते हो। देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, एक आपके पास है कार्बोक्सिलिक, एक आपके पास है कीटोन, और आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। तो देखो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1, क्योंकि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसका मतलब ये हमारी एक जो चेन सेलेक्ट करते हैं या जो प्रिंसिपल चेन होती है उसके अंदर काउंट होगा, ठीक है। बट जो ये फोर्थ नंबर पर कीटोन ग्रुप है वो हम एज अ क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब CO ग्रुप होता है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज में लेते हैं? ऑक्सो या फिर कीटो, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पर क्या है बच्चों? ऑक्सो, तो आप क्या लिखोगे? 4 ऑक्सो। अब देखो ये तो हमारा प्रीफिक्स हो गया। अब आप ये कहोगे ये तो कार्बन चेन के साथ में ही आ रहा है तो हम इसको एज अ प्रीफिक्स क्यों ले रहे हैं? तो वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कितने आ रहे हैं? 2। जब फंक्शनल ग्रुप 2 आते हैं, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो गया तो हम उसको एज अ प्रीफिक्स यूज में लेंगे, ठीक है। अब कार्बन चेन देखो, कार्बन चेन में भी तो काउंट हो रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है, वर्ड रूट क्या होगा? पेंट, तो मैंने लिख दिया पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, आपको लगाना एन बच्चों, ई नहीं लगाना, आपको बताया हुआ है। और COH के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑइक एसिड, तो हम इसका नेम लिख देंगे ऑइक आगे, देन उसके बाद एसिड, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है, देखो एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, और हमने पढ़ा था ना एक में क्या था? एल्डिहाइड का मतलब कीटोन था, तो पहला ये ही आएगा, प्रायोरिटी इसको मिलेगी। तो नंबरिंग भी यहीं से करनी है, 1 2 3 4 एंड 5। 4 पर कौन आ रहा है? कीटोन, जिसके लिए हम प्रीफिक्स क्या लेते हैं? ऑक्सो, मैंने लिख दिया 4 ऑक्सो, या कीटो ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे पेंट, मैंने लिखा पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, और यहाँ पर CHO के लिए सफिक्स क्या लेते हैं? एल, तो मैंने लिख दिया एल। एल्डिहाइड के लिए एल ही लिखते हैं, तो ये इसका हो गया नेमिंग, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट, अब इसमें आपके पास फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है? एक तो आपके पास ये वाला ग्रुप है, ठीक है, और एक ये वाला ग्रुप है। तो आपको पता है कि पहले कौन आता है?
मैंने आपको बताया था ना क्या, कि जो एमा है वो साइड आई, क्यों आई, क्योंकि एक होल था, ठीक है। एक में कौन आ गया, एल्डिहाइड और कीटोन, फिर आया अल्कोहल होल, तो पहले कौन आया, कीटोन आया, तो प्रायोरिटी इसको मिलनी चाहिए। अब इसको हमें सबसे कम नंबर देना है, तो कम नंबर कहाँ से आएगा, देखो जब हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 तभी तो सेकंड नंबर आया, अगर यहाँ से करते 1 2 तो इसको प्रायोरिटी मिल जाती, हमें तो इसको देनी नहीं है, हमें इसको देनी है, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। हमारे पास 4 कार्बन की लॉन्ग चेन आ गई है। अब क्या करना है, देखो मैं यहाँ से ये डॉट हटा देती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा ढंग से। अब क्या करना है, हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आए हैं, एक आया है मिथाइल और एक आया है अल्कोहल, ठीक है। तो OH के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी, और CH3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिथाइल। अब आपको पता है H पहले आता है या M पहले आता है, मैंने एक तो लिखा हाइड्रोक्सी और एक मैंने लिखा मिथाइल, तो आप फर्स्ट लेटर ही तो देखते हो M और H, H पहले आता है तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा उसको पहले लिख दो। देखो थर्ड नंबर पे कौन है, OH, तो हम क्या लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब देखो 3 ही नंबर पर क्या है, मिथाइल, तो मैंने क्या लिखा 3, फिर लिखा मिथाइल, ठीक है। उसके बाद हमारी 4 कार्बन की क्या है, वर्ड रूट चेन हमें मिल रही है ना, तो वर्ड रूट 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूट, तो मैंने लिख दिया ब्यूट, आपको इसके आगे ही लिखते जाना है, ठीक है। मेरे पास तो जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन, तो सिर्फ AN छोड़ देना है। बट देखो सेकेंड नंबर पर क्या है, कीटोन, और ओन लगाते हैं हम कीटोन के लिए सफिक्स, तो हम क्या लिख देंगे, 2 पर कौन है, ऑन, तो ये हो जाएगा इसका नेम। इजी है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। आपको लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है, बट जब 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो प्रायोरिटी किसको देनी है, जो पहले आएगा, ठीक है। तो CO पहले आता है OH से, तो CO पहले आया, इसको हमने 20 नंबर दे दिया। अब ये हमारी लॉन्ग चेन सिलेक्ट हो गई, ये दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है तो इनको हम पहले लिख देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, H पहले आता है M बाद में आता है, तो हमने 3 हाइड्रोक्सी और 3 मिथाइल, ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट, कार्बन चेन हमारे पास 4 की है, वर्ड रूट ब्यूट हो गया, सभी में सिंगल बॉन्ड है। एक बच्चे कहेंगे ये डबल बॉन्ड आ रहा है, नहीं बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखना है, हेट्रोएटम और कार्बन के बीच आपको बॉन्ड नहीं देखना, ये तो एक पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो एन आ गया, AN, E नहीं लिखना लास्ट में, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड नंबर पे ही हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसको हमने प्रायोरिटी दी थी पहले, इसके लिए हम सफिक्स यूज में लेंगे, तो ये हमारा हो गया 2 ऑन। तो काफी बच्चे कहते हैं मैम हमें पता कैसे चलेगा किसके लिए सफिक्स लेना है, किसके लिए प्रीफिक्स लेना है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रायोरिटी जिसको हम पहले देंगे, ठीक है, उसके लिए सफिक्स, और जो फंक्शनल ग्रुप बच गया जिसको हमें बाद में रखना है वो हम एज अ प्रीफिक्स लेंगे। तो देखो नाम उसका पहले देंगे लेकिन प्रायोरिटी बाद में दे रहे हैं, ठीक है, तो नाम पहले लिखना है उसका, अपोजिट चलेगा, ध्यान रखना। तो मैं ये यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या लिख दिया मैम ने, तो ये पूरा एक नाम है, आप पूरा कंटिन्यूअसली लिखोगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पर है OH ग्रुप और यहाँ पर है NH2 ग्रुप, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, आपने पढ़ा था ना क्या कि पहले होल आ गया था, उसके बाद हमने थर्ड सेंटेंस कहाँ से शुरू किया, अम्मी से, मतलब एमाइन से, तो ये तो बाद में आएगा, तो इसको हम प्रायोरिटी पहले देंगे, तो नंबर भी हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो ये तो हमारा क्या होगा, एज अ, क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा, इसको प्रीफिक्स मत लेना। आप कहोगे चेन के बाहर है ये, तो नहीं भाई, इसको हमने पहले प्रायोरिटी दी है, चेन से बाहर बेशक से हो लेकिन इसकी प्रायोरिटी तो हमने पहले दी है, ठीक है। तो ये एज अ सफिक्स यूज में होगा और ये एज अ प्रीफिक्स हम पहले यूज में करेंगे। और NH2 के लिए मैंने आपको बताया था क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स अमाइनो लिखते हैं। अब ये अमाइनो कौन से पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है, तो हम लिख देंगे 4 अमाइनो, ठीक है। ये हमारा हो गया अब खत्म बात। अब हमारी 5 कार्बन की चेन है, वर्ड रूट क्या होगा, पैंट, तो मैंने लिखा पैंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिया।
अब सेकंड नंबर पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसको हमने प्रायोरिटी दी थी, वो कौन सा है, अल्कोहल, और उसके लिए हम सफिक्स क्या लेते हैं, ऑल। तो आप सेकंड पे क्या बताओगे, टू ऑल, तो ये हो गया इसका नेम। ठीक है, क्या हो गया, 4 अमाइनो पेंटेन टू ऑल। इजी है ना। तो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर आपके पास है CWH। हमने तो CWH देख लिया, हमें पता चल गया ये सबसे पहले आता है, तो इसी को प्रायोरिटी देनी है, 1 2 3 4, बाकी तो हमें देखना ही नहीं है ना। जहाँ CWH मिल गया वहां वो सबसे पहले आएगा, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, नीचे है, ऊपर है, कहीं भी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने इसको प्रायोरिटी दे दी है। अब हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, ये और ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो 3 फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, 1 2 3, जिसमें पहले प्रायोरिटी इसी को मिलनी है। अब चाहे किसी को भी मिलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबरिंग कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें एज अ प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा दोनों को। तो देखो इसको हम क्या लिखते हैं, फ्लोरो, और इसको हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। तो H पहले आता है या F पहले आता है, ऑफ कोर्स F पहले आता है। तो आप क्या लिखोगे, सेकंड नंबर पर कौन है, फ्लोरो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे कौन है, हाइड्रोक्सी। उसके बाद 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और इसको हम क्या लिखते हैं, एज अ सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, ऑइक एसिड, तो मैंने लिख दिया ब्यूटेनॉइक एसिड। ये हो गया, इसका नेम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 2 फ्लोरो 4 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन थे तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसके लिए ऑइक एसिड लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपके पास जो लिखा हुआ है, यहाँ है CN साइनाइड, और ये CWH। हमें पता है CWH को पहले प्रायोरिटी मिली है, तो हम क्यों दिमाग लगाएंगे, 1 2 3 4 ही आना है, 4 कार्बन आ गए। अब ये जो साइनाइड होता है इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप में एक ही कहाँ आएगा, सफिक्स की तरह यूज में आएगा, बाकी सारे प्रीफिक्स में यूज में आएंगे। तो जो CN होता है साइनाइड, इसके लिए अगर सफिक्स यूज करते हो तो नाइट्राइल, बट अगर प्रीफिक्स यूज करते हो तो क्या लिखते हो, साइनो। ठीक है, ये आप मेंशन कर लेना अपनी उस टेबल के अंदर, अगर रह गया हो तो CN है साइनो, कौन सी पोजीशन पे, 4, तो हमने लिख दिया 4 साइनो। अब 4 कार्बन थे तो हमने लिखा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, CWH ग्रुप है तो ऑइक, और एसिड। ये हो गया इसका नेम। आई थिंक समझ में आ गया होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और इसके लिए ऑइक एसिड। काफी बच्चे कहते हैं मैम इसका जब नाम लिख दिया तो ये काउंट क्यों करते हो, करना है भाई, कार्बन है, लॉन्ग चेन में सेलेक्ट होगी। ठीक है, आप देखो यहाँ पर आपके पास ये वाला है जिसमें फंक्शनल ग्रुप NH2 है और CO है। हमें पता है CO पहले आता है, NH2 बाद में आता है। अम्मी बाद में ही आई थी, कीटोन पहले आ गया था, तो इसका मतलब नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3 4, 4 ही आया, ये तो कार्बन है ही नहीं। अब फोर्थ नंबर पे कौन जुड़ा है, NH2। NH2 को हम क्या लिखते हैं, अमीनो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 4 अमीनो, लिख दिया। उसके बाद 4 कार्बन है तो मैंने लिखा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब देखो CO जो ग्रुप है इसको प्रायोरिटी पहले दी, तो हम उसको एज अ सफिक्स यूज में लेंगे। जिसको पहले प्रायोरिटी दी उसको सफिक्स लेना है, जिसको बाद में प्रायोरिटी दी उसको हमें पहले लिखना है एज अ प्रीफिक्स। तो इसका सफिक्स क्या होता है, कीटोन, पीछे क्या आता है, ऑन, जिसको आप 1 भी बोल देते हो। तो सेकंड नंबर पर है तो आपको ये ई नहीं लगाना, क्या करना है, 2 और फिर लिखना है ऑन। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 अमीनो ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, ये आपका नॉमेनक्लेचर। जब आपके 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो आप कैसी नेमिंग करोगे, प्रायोरिटी ऑर्डर को याद में रखते हुए। ठीक है, अगर प्रायोरिटी ऑर्डर याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे कैसे भी कितना भी बड़ा कंपाउंड क्यों ना मिल जाए आपको। ठीक है, आपको रूल्स पता होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए, सफिक्स और प्रीफिक्स पता होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया, जिसको हमें मेजर के अंदर लेना है, मतलब जिसको प्रायोरिटी पहले ले रहे हैं उसको हम सफिक्स की तरह लिखेंगे, और जिसको हम प्रायोरिटी बाद में दे रहे हैं, नंबरिंग सबसे लास्ट वाली दे रहे हैं, बाद वाली दे रहे हैं, उसको हम एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और टॉपिक्स लेकर आएंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।